कि हमारी सरकार को सही कदम उठाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जो भी घोटाले हो रहे हैं दवाइयों के खिलाफ, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें सरकार को सही कदम उठाना चाहिए, जांच कराना चाहिए। बाबा रामदेव ने जो घोटाला किया है उस पर बहुत देर से इन लोगों का फैसला आया है, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों ने जल्दबाजी की। उन लोगों को पहले चेक करना चाहिए था कोर्ट में, जब ये साबित हो ही चुका है। मैं तो कहूँगा कि इसमें सरकार की भी मिली जुली भगत है, क्योंकि सरकार अगर नहीं चाहती तो ऐसी वैक्सीन क्यों चलती है हमारे देश में। नहीं, हम नहीं मान सकते, हमारे यहाँ सही है। ऐसा तो है, वैक्सीन से कुछ न कुछ असर पड़ा है, हार्ट अटैक का या कोई बीमारी का होता है। ये है कि अब मान लीजिए अगर अपने देश में ये अफवाह भी फैल गई तो जिनको नहीं अटैक पड़ना है उनके भी अटैक पड़ेंगे। वो सोच के अरे हमने दो लगवाई हैं। जैसे कोरोना में था, कोरोना में कुछ तो कोरोना की बीमारी थी 100% थी, मगर कुछ लोग तो उसको सिर्फ सोच के ही दुनिया से चले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। आपको याद होगा कोरोना काल में भारत ही नहीं बल्कि तमाम विश्व भर में ऐसी स्थिति थी कि बिना वैक्सीन के आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, बिना वैक्सीन के आप प्लेन में सफ़र नहीं कर सकते, और बिना वैक्सीन के आप अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते। ऐसी ही स्थिति भारत में भी थी। और आज हम क्यों कोरोना काल की याद दिला रहे हैं? चुनाव में चर्चा के बीच आखिर हम कोरोना पर बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ग्रेटेस्ट फार्मा जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका कंपनी ने पहली बार ब्रिटेन की कोर्ट में ये माना है कि उनकी वैक्सीन से, जो उन्होंने टीके लगाए हैं, उनकी वैक्सीन से कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हो रहा है। उनकी वैक्सीन से जैसा कि ब्रिटेन में कई मामले सामने आए ब्रेन स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के, तो इस तरीके के मामले उनकी वैक्सीन से ऐसे मामले हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। और भारत में भी जो अभी सडनली इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे कि आपने देखा होगा कुछ वीडियोस ऐसी सामने आ रही थी कि शादी का माहौल है, लोग डांस करते करते गिर जा रहे हैं, चलते चलते गिर जा रहे हैं। तो आज इस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या भारत में जो कोविशील्ड लगाई गई थी, भारत में जो तमाम उस वक्त डोज ये कह कर के लगाई गई थी कि भारत में 2 अरब टीके लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 1 अरब 70 करोड़ टीके कोविशील्ड के लगाए गए, तो क्या भारत में भी ये जो तमाम अभी सडनली हार्ट अटैक के या ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, क्या इस पर एक गहन चर्चा की ज़रूरत है, शोध की ज़रूरत है? हालांकि वैज्ञानिकों का अभी इस पर कोई शोध नहीं आया। इस पर आम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि हम आपसे अपने वादा किया था कि अक्सर हम मुद्दों को लेकर सीधे जनता के बीच होंगे। मेरे साथ कुछ युवा हैं। भारत में 1 अरब 70 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 1 अरब 70 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। अब उसी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में माना है कि उनकी वैक्सीन से जो है दुष्प्रभाव हो सकते हैं उनकी वैक्सीन के। तो क्या भारत सरकार को अब इस पर बयान देना चाहिए? अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए? क्या इस पर शोध होना चाहिए? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार को सही कदम उठाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। और इन जो भी घोटाले हो रहे हैं दवाइयों के खिलाफ, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें सरकार को सही कदम उठाना चाहिए, जांच कराना चाहिए अस्पतालों की। जैसे कि रामदेव की अभी 14 ब्रांड सीज हुई। बाबा रामदेव ने जो घोटाला किया है उस पर बहुत देर से इन लोगों का फैसला आया है, तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। उससे पहले कोर्ट जा रही है, तो सरकार को पहले देखना चाहिए, जाँच करानी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। अभी बाबा रामदेव ही अकेले एग्जाम्पल नहीं है, देश में हजारों ऐसी कंपनियां भरी पड़ी हैं जो देश को लूटे खा जा रही हैं, गलत दवाइयां दे रही हैं, तो उनके खिलाफ जांच करानी चाहिए। क्या मानते हैं आप, क्या भारत सरकार ने कोविड के वक्त क्या जल्दबाजी की? हाँ बिल्कुल उन लोगों ने जल्दबाजी की। उन लोगों को पहले चेक करना चाहिए था, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए था, मेरा मतलब। अब ऐसे में जब ब्रिटेन की जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जब उन्होंने कोर्ट में ही स्वीकार कर लिया है कि उनकी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि यहाँ भारत में तो अभी इस तरीके के मामले जो है दर्ज नहीं किए गए हैं, जो लोगों की सडनली मौतें हो रही हैं।
मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अब कोर्ट में जब ये साबित हो ही चुका है तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि अब उनके खिलाफ या फिर जो अभी साबित नहीं हुआ, उन्होंने स्वीकार किया है कि साइड इफेक्ट्स अगर उन्होंने स्वीकार भी किया है, अगर वो उन्होंने किया भी है तो मैं तो यही कहूँगा कि हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उनकी वहाँ पे सेवा उपलब्ध कराई जाए, फैसिलिटी बढ़ाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। मैं तो कहूँगा कि इसमें सरकार की भी मिलीजुली भगत है, क्योंकि सरकार अगर नहीं चाहती तो ऐसी वैक्सीन क्यों चलती है हमारे देश में। उस वक्त तो बड़े जोर शोर से कहा गया था कि हम इतना वैक्सीन लगा रहे हैं, 2 अरब वैक्सीन लगा रहे हैं तमाम मंचों पर। ये डोनेशन था, नहीं, फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं। वो फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डोनेट किए थे लोग, उसके वजह से उन लोगों ने फ्री वैक्सीन लगवाए, लेकिन ये गलत है। कुछ और भी युवा हैं हमारे साथ, जानने की कोशिश करते हैं। सर, ब्रिटेन की कोर्ट में जो आप सुनिए, आप बोल सकते हैं, आप युवा हैं। ब्रिटेन की कोर्ट में कंपनी जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी जो वैक्सीन जो भारत में लगाई गई थी कोविशील्ड, तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। उन्होंने ब्रिटेन की कोर्ट में स्वीकार कर लिया है। तो क्या उस वक्त भारत सरकार की तरफ से कुछ जल्दबाजी रही? हो सकती है सर, अब इस बारे में क्या कह सकते हैं, और बड़े भाई हैं हमारे, इन सबसे आप पूछ लीजिए कुछ। नहीं, थोड़ा सा अब भारत सरकार को इस पर जो है आकर बयान देना चाहिए, या अस्पतालों में इस तरीके के लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उसको जांच कराइए। जी जी, आपकी बात सही। चलिए आप बाकी और लोगों और भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ इस वक्त जो आपने कोरोना काल आपने देखा होगा, कोरोना काल में 2 अरब टीके भारत में लगाए गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 अरब टीके लगाए गए और भारत में 1 अरब 70 करोड़ टीके कोविशील्ड के लगाए गए। और जो कोविशील्ड की कंपनी है, जो ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उन्होंने ब्रिटेन की कोर्ट में ये स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जैसा अभी भारत में भी देखा जा रहा था कि लगातार कुछ समय पहले से आपने देखा होगा कि बारात में डांस कर रहा है कोई युवक और वो एकदम जो है ईश्वर के धाम चला जाता है, कोई बैठा है तो अचानक मर जा रहा है। तो इस तरीके के मामले क्या भारत में भी कोविशील्ड का साइड इफेक्ट्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो लेकिन वो कंपनी कैसे स्वीकार कर रही है ब्रिटेन में? गलत कर रही हो। गलत कर रही है। कैसा आप तर्क मान सकते हैं? तो ये हालांकि इस पे कोई वैज्ञानिक शोध नहीं आया है अभी। नहीं, हम नहीं मान सकते, हमारे यहाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वैक्सीन जो लगाई गई सही, बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। तो कुछ इनका यही मानना है कि जो भारत में वैक्सीन लगाई गई है वो 100% सही है। हालांकि कुछ युवाओं ने उस पर सवाल भी खड़ा किया है कि इस तरीके की जल्दबाजी उस वक्त भारत सरकार ने की है। कुछ और भी लोग हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ युवा भी हैं। थोड़ा सा आप भाई, वैक्सीन लगाई थी क्या? जी नो सर, मेरी उम्र नहीं है अभी लगाने की। वैक्सीन कोरोना में नहीं लगाई? घर में कितने लोगों ने लगाई? सर पापा मम्मी ने, बहन सिस्टर सब। पापा मम्मी ने सब ने लगाई। मगर अब वो ब्रिटेन की कंपनी जो है, जो कंपनी है, मैं आपको कंपनी का नाम बता दूं, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने पहली बार ये ब्रिटेन की अदालत में स्वीकार किया है कि उनकी दवाई के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप, हालांकि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को भी इस पर सजग होना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए? अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम्स लगें, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक का बताया जा रहा है, हार्ट अटैक का बताया जा रहा है, तो उसको लेकर भी अब बयान देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। वैसा तो है, वैक्सीन से कुछ ना कुछ असर पड़ा है, हार्ट अटैक का कोई बीमारी का होता है, होता है वैक्सीन लगाने से। किस तरीके की बातें चर्चाएं हुई समाज में जब वैक्सीन लगाने के बाद? ये है कि अटैक का ज़्यादा हुआ, या वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आने के बाद इंसान की डेथ हो जाती है। इसी सब काफ़ी समस्याएं हैं वैक्सीन लगाने के बाद। जो वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा सुना है। हालांकि इस पर कोई वैज्ञानिक शोध अभी नहीं आया है। जी, अभी बस आप एक दूसरे से सुनते हैं, हम लोग एक दूसरे से सुनते हैं। तो एक भाई और हैं हमारे युवा, थोड़ा सा बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। सर, कोरोना काल तो आपको याद होगा? बिल्कुल याद है, कोई भूलने वाली चीज़ ही नहीं है वो। सर, उस वक्त तमाम जो आपको सुना होगा 2 अरब वैक्सीन, माफ़ कीजिएगा फिर मेरे से गलती हुई, 2 अरब वैक्सीन लगाई गई थी भारत में टीके। उनमें से 1 अरब 70 करोड़ टीके कोविशील्ड के लगाए गए थे।
सर आज जो उसी की कंपनी है, मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ, एस्ट्राजेनेका। हाँ, ये हमने न्यूज़ सुना है ना। इन्होंने ब्रिटेन की अदालत में स्वीकार किया है कि उनकी जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या इस पर भारत सरकार को लोगों को अवेयर करना चाहिए? किस तरीके की अभी बातें आम जन में हैं ये? बिल्कुल ये चाहिए कि भारत सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये है कि अब मान लीजिए अगर अपने देश में ये अफवाह भी फैल गई तो जिनको नहीं अटैक पड़ना है उनके भी अटैक पड़ेंगे। वो सोच के अरे हमने 2 लगवाई हैं, हमने है। तो ये अब जैसे कोरोना में था, कोरोना में कुछ तो कोरोना की बीमारी थी 100% थी, मगर कुछ लोग तो उसको सिर्फ सोच के ही दुनिया से चले गए। तो वो ये ना हो, अभी ये नई न्यूज़ आई है और गवर्नमेंट को चाहिए कि खुल के सामने आए, जो हमारे अच्छे डॉक्टर हैं और जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट हैं, वो बताएं कि ये ऐसा कुछ नहीं है ये। और इसका एकदम जैसे जो वहाँ पे जो न्यूज़ आई है, ब्रिटेन में जो न्यूज़ आई है, इसका क्या है कि वो यहाँ पे खुल के बताएं कि कैसी क्या है वो बोल रहे हैं, क्या वो फर्जी बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि ये अफवाह समझ लो, अगर ये फैल गई तो लोग ऐसे ही, जैसे ऐसा तो एक छोटी मोटी अफवाह फैलती थी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनके अटैक पड़ेंगे, उनके ये आएंगे, उनके फलाना ढमका ये सब। तो जैसा वो बीच में होने लगा, अटैक होने लगे चलते चलते, तो उस बीच भी और जो है ये जो है अफवाह और जोर पकड़ी। नहीं, अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो वैक्सीन से ही वो अटैक पड़ रहे हैं। अगर वो वैक्सीन से अटैक पड़े होते तो ये होलसेल में अटैक पड़ते, होलसेल में पड़, है कि नहीं। जैसे मान लो 100 शादी है तो 100 शादी में से 10 तो मर ही जाते डांस करते करते, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अवेयर करना चाहिए। अब मगर अब ये जो अगर ये न्यूज़ आई है तो इसको बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये सब अफवाह ही है, समझे। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर मान लो ये फैल गई अफवाह, तो आदमी फिर यही सोचता रहेगा कि अगर यार हमने लगवाया, उसके अगर थोड़ा सा सर्दी बुखार जुकाम आ गया तो वही सांस फूलने लगी तो वो हार्ट, अरे हाँ उसमें था कि न्यूज़ में आया कि जिसने ये टीका लगवाया है तो उसके अटैक उसको पड़ जाएगा, तो वो सोचने लगेगा ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मोहम्मद इस्लाम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर ये फेक न्यूज़ भी है, क्योंकि अगर इनका कहना है अगर वैक्सीन से ही, टीके से ही मौत होती तो वो तो फिर दर्जनों में और उनकी संख्याओं का शायद आकलन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, वो नहीं किया जा लेकिन अगर ये खबर गलत है तो भारत सरकार को इस पर भी जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकार और ये जो खुल के आए, जो अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आना चाहिए, वो आए। क्योंकि अभी तो ये 2 दिन हुआ है, न्यूज़ हमने भी पढ़ा है, 2 दिन हुआ है। अभी जहाँ ये फैलने लगी है ना, तो बहुत हमारे देश में बहुत लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो फिर वो दिल पे ले लेंगे। एक बच्ची भी हमारे पास हैं, आइए 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 आइए। आपको कोरोना काल याद है? अरे बात कीजिए, आपको कोरोना काल याद है नहीं याद है? हाँ, सबको याद है। कोरोना काल याद है। तो अब एक चीज़ फैल रही है, अब वो झूठी है सच्ची है, अभी तो भारत सरकार को उस पर जवाब देना है कि जो वैक्सीन के टीके लगे थे उस कंपनी ने ये माना है कि उनकी दवाई के साइड, उनके जो टीके लगे थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उन्होंने ब्रिटेन में माना है। तो क्या इस पर भारत सरकार को भी अभी लोगों को अवेयर करना चाहिए, ताकि अगर ये झूठी खबर भी है तो ये ना फैले? नहीं, वैसे झूठी खबर तो नहीं है इस बार। ये जो भी बात है वो सच है, झूठ तो नहीं है। झूठ तो नहीं है। हाँ। लेकिन सरकार को इस पर किस तरीके के लोगों को अभी कहना चाहिए, अवेयर अब करना? भैया वो आप सबसे से पूछ लीजिए हमसे। तो बिल्कुल कुछ लोगों का यही कहना है कि खबर है तो झूठी तो नहीं है। तो यहाँ मैं लखनऊ में था और आज की जो हमारी चर्चा थी वो चर्चा यही थी कि जो अभी सोशल मीडिया में तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल में वैक्सीनेशन हुआ था भारत में, जो 2 अरब वैक्सीनेशन लोगों के लिए किया गया था कोविड के वक्त में, और ख़ासकर 1 अरब 70 करोड़ जो कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया गया था, उसी कंपनी एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में ये स्वीकार किया है कि उनकी जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की तरफ से अभी इस पर कोई शोध नहीं आया है, कोई ऐसा स्पष्टीकरण वैज्ञानिकों की तरफ से नहीं दिया गया है कि वास्तव में कोविशील्ड जो लगाई गई है क्या उसी की वजह से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसे मामले बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के मामले अभी पुख्ता नहीं हुए। हालांकि ब्रिटेन में
कुछ लोगों ने इस तरीके के वाद दायर किए थे कि उनके जो परिजन हैं हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से उनकी मौत हुई है और इसका जिम्मेदार उन्होंने कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी को ठहराया था और इसी को लेकर ब्रिटेन की अदालत में इस पर मुकदमा चल रहा है। इसी की जो कोविशील्ड जो इसी कंपनी की कोविशील्ड भारत में लगाई गई थी, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, उसी को लेकर हम आम जन से जान रहे थे कि आम जन आखिर इसके बारे में क्या सोचते हैं और भारत सरकार को कदम उठाने के लिए वो किस तरीके से सोचते हैं कि भारत सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और लोकसभा में चुनावी चक्रलस को देखने के लिए और आने वाले समय में किस तरीके से लोग अपना वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और क्योंकि अभी आगे फेज़ और बाकी हैं, अभी दूसरे चरण का ही मतदान हुआ है, तीसरे चरण का अभी मतदान होना है 7 मई को, तो लोग किन मुद्दों के साथ वोटिंग करने जा रहे हैं, आप हिंद वार के साथ बने रहिए। नमस्कार।